जब इस तरह की आप न्यूज़ बताते हैं ना कि लोग कह रहे हैं कि शायद सो कॉल्ड हमने अनंतनाग में कुछ शुरू करा दिया, शर्मिंदगी महसूस होती है कि मेरे देश के लोग इस तरह की भी बात कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दुःख लगता है ये सुनते हुए कि हमारा एक आदमी शहीद, एक हमारा जवान शहीद होता है, उसकी आप रिस्पेक्ट ना करें, ये तो आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। आप उस फैमिली की इंसल्ट कर रहे हैं। आप अपने देश की इंसल्ट कर रहे हैं। आप अपने देश के खिलाफ उन लोगों को, क्योंकि आज आप बोल रहे हैं, कल सवेरे पाकिस्तानी हमसे पूछेंगे कि जनाब आप किस बात की बात कर रहे हो, ये तो आपके लोग कह रहे हैं। आधे से ज्यादा पाकिस्तानी हमारे ही लोगों की बात हमें कोट कर कर सवाल पूछते हैं। उनके पास अदरवाइज सवाल के लिए कोई जगह नहीं है, कहीं कोई जगह नहीं है उनके पास। सो मुझे लगता है कि एक मेंटालिटी जरूर दिखती है कि जो पॉलिटिकल पार्टी या जो इंसान इस तरह की बात बोलता है कि चलिए जी ये भी शुरू करा दिया, तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर ये भी शुरू करा दिया तो क्या आप अपने मूवमेंट को या अपने प्रोटेस्ट को रोक रहे हैं? रोक रहे हैं तभी तो सक्सेसफुल होगी ना बात। और अगर ऐसा ही है, अगर यही ट्रेंड है, तो चलिए मैं एडवांस में आज अपनी डेथ डिक्लेयर करता हूं, आप अगला वाला प्रोटेस्ट मत करिएगा, आने वाले टाइम में कोई प्रोटेस्ट मत करिए। मैं तो इन एंटिसिपेशन अपनी जान देता हूं। अगर देश के लिए ये कुर्बानी दे पाए तो मुझे लगता है मैं बड़ा सस्ता हूं, मैंने बड़े सस्ते में पीस खरीद ली। बट सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मेरी आवाम इस बात से एग्री करती है? क्योंकि जब इस तरह की मेम आती है, इस तरह के छोटे मोटे रील्स आते हैं, तो आप ऐसे क्यों नहीं करते? आपको करना चाहिए, आपको पूरा पूरा आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब आप ऐसे नहीं करते तो इसका मतलब निकल कर आता है आप उसके साथ हैं। और जिसने ये खबर चलाई होती है, वेल ही फील्स के मैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि इस पूरे प्रोटेस्ट में अब वो प्रोटेस्ट का मुद्दा रह गया है, क्योंकि सिवाय उस मुद्दे के, नीट एग्जाम के, बाकी सब कुछ चल रहा है। मुझे नहीं समझ आया कि नीट एग्जाम के प्रोटेस्ट में राम मंदिर कहां से बीच में आ गया। मुझे नहीं समझ आया कि हिंदू मुसलमान बीच में कहां से आ गए, जो हिंदू मुसलमान की बातें चल रही हैं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये प्रोटेस्ट तो नीट के छात्रों का था, ये उनके हाथ से स्लिप होकर पॉलिटिकल कैसे बन गया? सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर क्यों जाएगा? क्या क्या मैं मान सकता हूं कि बच्चे नादान हैं, लेकिन वो इतने भी नादान नहीं है कोई ये सब ना पढ़ पाए। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी अपब्रिंगिंग में कहीं कमी रह गई कि मैं अपने बच्चों को उतना स्मार्ट नहीं बना पाया जो ये बात पढ़ पाए कि अगर आपको, आपका गुड लक है कि भारत की डेमोक्रेसी में आपको प्रोटेस्ट करने का पूरा पूरा अधिकार है, बी प्राउड ऑफ इट, यूज इट, लेकिन यूज इट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास आनी चाहिए कि नीट एग्जाम का प्रोटेस्ट नीट एग्जाम का होना चाहिए। अगर आपको एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन चाहिए तो वो उसी पर बात होनी चाहिए। इसके बीच में राम मंदिर नहीं आना चाहिए, इसके अंदर हिंदू हिंदू मुसलमान नहीं आना चाहिए, इसके अंदर पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, इसके अंदर किसी भी तरह की जो देश के खिलाफ बातें चल रही हैं, नेपाल बना देंगे, हम बांग्लादेश बना देंगे, ओ माय गॉड। मतलब आप सब कुछ कर लेंगे, मैं और मेरी फौज आपको देखते रहेंगे। मत समझिएगा कि मैं और मेरे फौजी इन सारी चीजों को ना पढ़ते हैं। हम इन सबको पढ़ते हैं, हम इन सबको देखते हैं, हम इन सबको टॉलरेट भी करते हैं। लेकिन हम जब टॉलरेट करते हैं तो हम इसे रिस्पॉन्सिबली टॉलरेट करते हैं। जरूरत पड़ने पर मैं पहला इंसान हूंगा जो शायद अपने बच्चे के थप्पड़ मार दूंगा और जरूरत पड़ी गोली मार दूंगा अगर उसने देश के खिलाफ कोई चीज करने की कोशिश करी। बड़ा सीधा सीधा तरीका है। इंजॉय दिस इंजॉय दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंजॉय करिए इस डेमोक्रेसी को, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माय कंट्री। किसी हाल में मैं इस कंट्री को आपके आपके ब्लैकमेल करने पर कि आप मेरे को बांग्लादेश बना देंगे, वाह भाई वाह, आप बांग्लादेश बना देंगे और मैं आपका भूत नहीं बनाऊंगा। वेल, इट इज अप टू यू। मैं सर एक्चुअली आपने कुछ एग्जांपल्स कोट किए, बट उनकी तरफ से भी बहुत सारे वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं, दोनों साइड की तरफ से वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दोनों के ही वीडियोस जो हैं उसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है इट इज द अदर साइड।
एक साइड अगर ये कहती है कि डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है, तो दूसरी साइड ये कहती है कि कंट्री को ये केओस में धकेलने की बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन इन सब के बीच कुछ फैक्ट्स रहते हैं कि भाई प्रोटेस्ट करना इन छात्रों का अधिकार है। भाई छात्र क्या कह रहे हैं? छात्र कह रहे हैं कि भाई फुल प्रूफ एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्योंकि इससे तो सर कोई इंकार नहीं कर पाएगा ना कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, इससे तो कोई इंकार नहीं कर पाएगा। चलिए, मैं आपके साथ चलता हूं। बनाइए फुल प्रूफ कैसे बनाएंगे नीट को, बताइए। चलिए, तो ये जो 2 4 6 8 10 हजार बच्चे, जो मुझे अगले 5 सेकंड में बताइए कि आप कैसे बनाएंगे। मेरे से जवाब सुन लीजिए क्या होगा। ये तो सिस्टम का काम है, हमारा थोड़ी ना है भाई। फुल प्रूफ एग्जामिनेशन का जो है सिस्टम जो है वो कौन बनाएगा? वो एडमिनिस्ट्रेशन ही तो बनाएगी। आप मुझे ये बता दीजिए। हाँ, तो फिर आपका ये क्या हक हो गया कि जी फुल प्रूफ बनाइए? अरे भाई, बन रहा है। नीट का एग्जाम फिर से किया गया है। जब नीट का एग्जाम फिर से किया गया तो वो लीक आउट नहीं हुआ है, लोगों ने वो अपीयर किया है, मेरिट लिस्ट आ गई है, एडमिशन शुरू हो गया है। मैं फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैं कह रहा हूं फ्यूचर के लिए आप बताइए तरीका। कोई एक सजेशन है? या तो सजेशन दीजिए। प्राइम मिनिस्टर को हटाना अगर सोल्यूशन है, मैं अभी हटा देता हूं। अगर होम मिनिस्टर को हटाने से नीट का एग्जाम ठीक होता है, मैं हटा देता हूं। आप मुझे बताइए आपकी तरफ से कौन आएगा जो बनेगा? आपको लग रहा है कि राहुल गांधी आएंगे इसलिए नीट का एग्जाम लीक आउट नहीं होगा? गिन लेते हैं जो जिसको बोलते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, 19 बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम लीक आउट हुआ है 2003 से लेके 2014। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस गवर्नमेंट का साथ दे रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है डाटा। और ये जब मैं 19 फिगर गिन रहा हूं ना, ये 18 नहीं है, ये 19 ही है। ऑफिशियल फिगर्स हैं। तो इसका मतलब बड़ा सीधा सीधा निकल कर ये आता है कि अगर जेन जी को लगता है, किसी को भी लगता है कि भाई फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए, भाई कौन करेगा? क्या आप करोगे? क्या आपको लगता है जो पॉलिटिकल पार्टी आपको सो कॉल्ड मिसगाइड कर रही हैं वो करेंगी? जो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं वो करेगा? जो नहीं, तो इसमें जो स्टूडेंट्स है वो ये कहते हैं कि आप हमारी अकल को इतना कम क्यों आंकते हैं? भाई, जो इसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट है, जो ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल बनता जा रहा है, उसके खिलाफ तो दलील ये दी जा रही है ना कि आप स्टूडेंट्स को इतना कम क्यों आंकते हैं, आप उनकी बुद्धि को इतना कमतर क्यों मानते हैं? यस, फिर आप वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल वो ठीक बोल रहे हैं ना कि मैं आपकी अकल को कम नहीं आंकूंगा। 4 6 8 10 स्टूडेंट मिलकर एक फुल प्रूफ का मॉडल जरा मेरे संग डिस्कस कर लीजिए। अगले 15 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, आ जाता हूं जंतर मंतर। मैं आ जाता हूं। एक तरफ आप माइक पकड़ा दीजिएगा, एक तरफ मैं पकड़ लूंगा। बताइए मुझे, आपसे जो नहीं हो पाएगा वो मैं करके दिखाऊंगा। फुल प्रूफ की जो अगर बात कर, देखिए इसका मतलब है कि आपको कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स देने चाहिए, आपको कंस्ट्रक्टिव सजेशन देने चाहिए। आज के सिस्टम में 1 2 3 4 5 ये चीजें गलत हो रही है। इस वजह से नीट का एग्जाम लीक आउट होता है। इसलिए हम कह रहे हैं एज अ स्टूडेंट जेन जी कि इसके अंदर 1 2 10 12 14 ये पॉइंट जुड़े होने चाहिए, जिसके वजह से नीट का एग्जाम जो है वो फुल प्रूफ हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सजेशन, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। करिए ना क्रिटिसाइज, बी अ गुड क्रिटिक, चीजों को ठीक करने। भाई, आप क्या सोच रहे हैं कि वो बैरिकेड तोड़ने से आपका नीट का एग्जाम अच्छा हो जाएगा? इज दैट द सॉल्यूशन? अगर आप हिंदू मुसलमान करेंगे, इज दैट द सॉल्यूशन? आप राम मंदिर की बात करेंगे, इज दैट द सॉल्यूशन? राम मंदिर में लीक आउट दिनों में नहीं, आपकी बात मैं समझ रही हूँ सर। बीते समय में मैं एक्चुअली, बिकॉज उनकी साइड से कोई नहीं है, तो आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इन द आर्गुमेंट फ्रॉम देयर साइड आल्सो। यू शुड, ठीक है, यू शुड, यू रिप्रेजेंट देम। नहीं तो आपको भी लोग ब्लेम कर देंगे कि ये भी मिली हुई है। आप मुझे सारे वो पॉइंट बोलिए। हम दोनों ने मिलकर इस समय वो पॉइंट बोलने हैं जो मेरी जेन जी चाहती है।
तो वो एक एक ट्रेंड की बात वो लोग करते हैं। वो कहते हैं कि जब भी प्रोटेस्ट होता है, जब मुसलमान ने प्रोटेस्ट किया सीए में तो पाकिस्तानी हो गया, जब फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया तो वो खालिस्तानी हो गए, अब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कई लोग उन्हें टेररिस्ट ब्रांड कर रहे हैं। तो ये एक अलग तरीके के ढर्रे की स्टार्ट की बात वो करते हैं। वो कहते हैं कि एक प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिकली उनका राइट है, और वो चीयर लीडर थोड़ी हैं। वेरी गुड, ठीक बात बोल रहे हैं। मेरे बच्चे गए थे सीए में, सीए प्रोटेस्ट, शालीमार बाग नहीं, शाहीन सरिता बाग, विहार, शाहीन बाग, शाहीन बाग, सरिता शाहीन विहार, बाग। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। मैंने तब भी उनसे यही पूछा था कि एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, कि बेटा इसमें आप मतलब क्या जानते क्या हो? बोले ये तो नहीं पता, लेकिन हमारे कॉलेज के सब लोग मिलके जा रहे हैं। अच्छा चलो भाई, हो सकता है कॉलेज की स्पिरिट है, आप जाइए। मैं अपने बच्चे का एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसीलिए कि नहीं, सीए में बोला ये जा रहा है कि देश की डेमोक्रेसी खतरे में, ठीक है ना। भाई साहब, उस दिन से लेकर आज तक वो खतरा मटेरियलाइज तो हो नहीं रहा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने फिर भी पूछा, मैंने कहा बेटा आप एक बात बताओ, ये जो लोग आपको ले जा रहे हैं उनसे जरा मुझे मिला दो। तो बोला वो तो शाहीन बाग में ही मिलेंगे। तो मैं गया मिलने, मैं कहा हाँ जी मैडम बताइए। बोले नहीं जी, ये बच्चों का फर्ज बनता है, ये है वो है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। आई थिंक माई डॉटर वॉज इन विच आईटी कॉलेज। सो मैंने कहा मैडम एक काम करिए, मेरे को एक कागज पर लिखकर दे दीजिए कि इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपने मेरे बच्चे को कॉलेज में मोटिवेट किया है कि आप मेरे इस प्रोटेस्ट में चलिए, पूरी क्लास को लेकर आप आई हैं, आप मेरे को लिख दीजिए कि मेरी बेटी जो है उसकी जिम्मेवारी आपकी है। कहती है सर वो अपनी मर्जी से आई है। मैंने कहा वाह भाई वाह। मैंने कहा बेटा मर्जी, मैंने कहा चलिए छोड़ दीजिए। मैंने एक पुलिस वाले को बुलाया, वही, क्योंकि एज आर्मी ऑफिसर लकीली वो मेरी इज्जत कर रहे थे, ऐसा नहीं। तो मैंने कहा जनाब ये बताइए अगर ये कुछ हो गया तो? बोले साहब हम तो सीधी बात है ले जाके बंद कर देंगे। मैंने कहा फिर इन्हें छुड़ाएगा कौन? बोले सर जब कोई छुड़ाने आएगा तब का तब देखेंगे। तो मैंने कहा मैडम छुड़ाने के लिए कोई आपके पास अरेंजमेंट है? बोले नहीं, देश के लिए सेक्रीफाइस करने होते हैं। वाह भाई वाह। टीचर बोल रही है या जो भी उनको ला रहा है, सो सेम गोज नाउ। मुझे आप एक बात बताइए, मैं तो कह रहा हूं, आपने कहा प्रोटेस्ट जो है वो टेररिस्ट है, प्रोटेस्टर्स जो है टेररिस्ट हैं। मैंने नहीं कहा, वो उन्हें ब्रांड, अरे ये मेरा वो हर कह रहे हैं उन्हें ब्रांड इस किया जा रहा समय है। हाँ। इस समय आपके और मेरे बीच में एग्रीमेंट ये है कि हम दोनों बच्चों को रिप्रेजेंट करेंगे, सो दैट बच्चे इस बात को समझ पाए कि आपको टेररिस्ट किसने कहा। होम मिनिस्टर ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, चीफ सेक्रेटरी ने कहा, किसने कहा? आप ये भी तो बताइए ना। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आई लॉस्ट यू। नो आई कांट हियर यू सर। कि ये जो एक्यूजेशन हाँ, है, आई कैन। ओके नाउ कैन यू हियर मी? हाँ, यस सर, सो आई कैन। जिसने भी ये कहा उसकी अथॉरिटी क्या है? हु इज ही और शी टू से कि आप टेररिस्ट? मुझे ये बता दीजिए। अगर किसी ओहदेदार ने कहा है, चलिए जी अभी 2 मिनट में ठीक कर लेते हैं इस बात को। आपने कहा कि फार्मर्स को खालिस्तानी कहा गया। भाई खालिस्तान का नारा अगर उस फार्मर एजिटेशन में कोई भी लगाएगा तो वो है तो गलत ना, क्योंकि खालिस्तान मेरे पंजाब की हार्ट बीट नहीं है, पहली बात। खालिस्तान किसी के बाप का नहीं है कि वो इसके ऊपर हक जमा ले, ये मेरे भारत का पार्ट है। जिसने खालिस्तान, लोगों ने उस समय कहा कि खालिस्तान बनाना है तो कनाडा में बना लो, मैं वहां भी नहीं बनाने दूंगा। खालसा पंथ मेरा पंथ है, किसी के बाप का नहीं है। ये मेरे देश की धरोहर है, ये मेरे देश की हिस्ट्री है। जिस दिन मुझे बनाना है या नहीं बनाना है, मैं और मेरा पंजाब डिसाइड करेगा। इसलिए खालिस्तान से रिलेटेड कोई भी अगर इसकी आवाज उठाएगा, मैं डेफिनेटली मानूंगा इस बात को कि तुम मेरे देश के खिलाफ बात कर रहे हो। बड़ा सीधा दे रहा हूं मैं आपके सामने। मुझे एक बात बताइए, जहां तक फार्मर एजिटेशन की बात है, कौन है इस कंट्री में जिसने ये कहा हो कि फार्मर एजिटेशन गलत है? किसी ने नहीं कहा, लेकिन सबने ये जरूर कहा कि उसका करने का तरीका गलत है। आप हाईवेज को चोक नहीं कर सकते। आपने लेके पूरे हाईवे चोक कर दिए। आपने सारे के सारे टोल प्लाजा को फ्री करवा दिए। जब टोल प्लाजा फ्री करवा रहे थे
तो हाईवे चोक क्यों कर रहे थे? व्हाट इज द लॉजिक? और अगर आप टोल प्लाजा फ्री करा रहे हो, इसका मतलब आप किसका नुकसान कर रहे हो? आप तो देश का नुकसान कर रहे हो ना, क्योंकि वो टोल प्लाजा से प्राइम मिनिस्टर का घर तो चलता नहीं है। देश का एक पार्ट है वो, जो टोल प्लाजा है। और मैं तो कह रहा हूं, टोल प्लाजा अगर आपने फ्री कराया है, तो आप ये बताइए ना, आपने सड़कें क्यों चौक करी हुई है? आपको लाल किला क्यों करना चाहिए? आप बता दीजिए, एक लॉजिक दे दीजिए कि वो लाल किले वाला इंसिडेंस आपको क्यों करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं, और अगर उसमें आपके ऊपर दो डंडे पड़ते हैं, तो उसमें फिर दूसरी साइड गलत कैसे होगी? तो जब आप कहती हैं ना कि डेथ ऑफ डेमोक्रेसी वर्सेस द chaos, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी क्या ये नहीं है कि मुझे एज अ जेन जी फ्रीडम है कि मैं प्रोटेस्ट करूं, और मैं उस प्रोटेस्ट को अपने हाथों से स्लिप हो जाने दूं, उसको बैरियर तोड़कर स्लिप करवा दूं? तो क्या ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, अगर सीधे शब्दों में बात करी जाए? अच्छा, तो आप मुझे एक मैं तो बात कहूंगा बताएं, क्योंकि आपने जी। मुझे कहा कि मुझे किसी को तो उनकी बात रखनी है जो उनकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है, यस, और हमारे इस वीडियो से उन्हें पूरी क्लैरिटी मिले भाई, देखने वाले को और स्टूडेंट्स को भी जवाब मिले। मेरी कोशिश ये है कि स्टूडेंट्स को भी जवाब मिले वो जो उनके मन में सवाल है। आप एक बात मुझे बताइए, ये भी कहा जा रहा है कि भाई आपने पुलिस ने एट्रोसिटीज की, कुछ वीडियोस में ये कहा जा रहा है कि भाई करंट छोड़ा गया, कुछ में कहा जा रहा है, ये वीडियोस हैं भाई, मैं उनकी ऑथेंटिसिटी की पुष्टि करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जिस तरह के वीडियोस वायरल किए गए, एक वीडियो, ये कुछ वीडियोस ऐसे किए गए कि महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, कुछ वीडियोस ऐसे किए गए कि ये छात्र जो हैं उन्हें बड़ी बर्बरता के साथ पीटा जा रहा है। तो दूसरी तरफ भी ऐसे वीडियोस हैं जहां पे मीडिया को टारगेट किया जा रहा है, मीडिया के साथ बदसलूकी की जा रही है। इस देश में एक ट्रेंड चल पड़ा है, इफ यू डोंट एग्री विद देम दे कॉल यू गोदी मीडिया, जो कि मुझे लगता है बहुत पुरानी बात हो गई है। बट मतलब मैं भी एट पॉइंट्स आई आल्सो एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम पीपल, बट हैविंग सेड सो, छात्रों का राइट प्रोटेस्ट करने का, छात्रों के खिलाफ एट्रोसिटीज की बात की जा रही है, उस पे आप क्या कहेंगे? आपने भी वो वीडियोस देखे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो वीडियोस वो पूरा सब जगह वायरल किए जा रहे हैं। हर सिस्टम अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचाने की इस वक्त कोशिश किया जा रहा है। इसके अलावा जो कॉकरोच जनता पार्टी है, मैं देख रही थी उसके सोशल मीडिया अकाउंट जो है इंस्टाग्राम का, उसे लेके भी क्लेम किया जा रहा है कि भाई इसको बैन कर दिया गया है, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। उस पर क्या कहेंगे आप? एट्रोसिटीज, किसी भी तरह की एट्रोसिटीज किसी भी गवर्नमेंट फोर्सेस द्वारा करना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी के साथ भी होती है, मैं इसका दुख जाहिर करता हूं, मैं उस पुलिस फोर्स की तरफ से माफी मांगने को तैयार हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ एट्रोसिटीज की बात हो रही है, सिर्फ एट्रोसिटीज, सिचुएशन लीडिंग टू एट्रोसिटीज, ये एक अलग सिचुएशन। सो इसलिए आती है बात महिलाओं के साथ बर्बरता, एक बड़ा एस्टैब्लिश बदसलूकी। नॉर्म है। और हाँ हाँ हाँ, मैं आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं कि एक बड़ा एस्टैब्लिश नॉर्म है कि अगर किसी महिला को कोई जेंट पुलिस टच करती है, उठाती है या पकड़ती है, तो प्रोहिबिटेड है। इसलिए आप इस वाले में देख रहे हैं, कुछ हद तक ये जरूर दिखता है कि महिलाओं को डील करने वाली महिला पुलिस, इसलिए नो आई अगर डिड उनके साथ आई नहीं नहीं महिलाओं से बर्बरता वाज मोर फ्रॉम द अदर साइड कि भाई ये जो एजुटेशन है, प्रोटेस्ट है, इसमें केओस आ गया है, दैट्स व्हाट। मैं उन्हीं को समझा रहा हूं। बात तो मुझे आपके साथ करनी पड़ेगी ना, लेकिन मैं समझा हाँ उन्हीं हाँ को रहा हूं ठीक है। कि नहीं अगर मैं उस महिलाओं पे के क्लैरिटी। साथ, हाँ, अगर महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि क्या जेंट्स पुलिस उनको उठा उठाकर मार रही है, पीट रही है, कुछ कर रही है? आप दिखाइए ऐसे मेम्स कहाँ चल रहे हैं। और अगर कहीं चल रहे हैं, तो यस डेफिनेटली दैट इज रॉन्ग। रॉन्ग को तो हमें रॉन्ग कहने में क्या प्रॉब्लम आएगी? उससे बात आगे करते हैं कि ओवरऑल बर्बरता चल रही है। पुलिस बर्बरता क्या होती है, पहले तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा। व्हाट इज बर्बरता? क्या क्या बर्बरता ये होगी कि पीओजेके में आवाम जब प्रोटेस्ट करती है, उसके ऊपर लाइव फायर होता है? या बर्बरता ये होती है कि आपने देखा है कई जगह पर कि वो सो कॉल्ड माइल्ड लाठी चार्ज हो रहा है जंतर मंतर में, और वो भी सिर्फ उन लोगों के लिए हो रहा है जो कि
वो बैरिकेड को तोड़कर उसके ऊपर से क्रॉस कर कर आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी चीज सही नहीं है, किसी भी तरह की लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए कायदे से। लेकिन अगर किसी ने कोई दायरा तोड़ा है तो वेल पुलिस की भी अपनी जिम्मेदारी है, मजबूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपने कहा गोदी मीडिया, वेल यस, गोदी मीडिया शुड नॉट बी अलाउड, देयर इज अ डाउट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके लिए न्यूज ठीक करेगा सिर्फ वो ही नॉन गोदिया है, और जो अगर गवर्नमेंट का व्यू डालेगा तो वो गोदी है। भाई मीडिया का तो काम है दोनों साइड बात करना, ये कोई फॉक्स न्यूज थोड़ी ना है। जब हम फॉक्स न्यूज पे जाते हैं, और हमने छोड़ा ही इसीलिए कि उनका कहना है तो आने से पहले कि जनाब एक तो आप ट्रंप के बारे में कोई गलत बात नहीं बोलेंगे, चलो भाई ठीक है, क्यों करनी चाहिए गलत बात। आप यूएस के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, तो हम किसी के खिलाफ क्यों करेंगे बात। लेकिन आप ईरान के फेवर में भी बात नहीं करेंगे, तो फिर मैं बात क्या करूंगा, फिर मेरे पास बचा क्या है बात करने को भाई, इवेलुएट क्या करूं। गोदी मीडिया, नॉन गोदी मीडिया अमाउंट्स टू कि अगर कोई सिर्फ ये बोले कि जी बर्बरता या महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है, तो वो नॉन गोदी मीडिया हो गया। लेकिन अगर कोई ये बोल दे कि वो पुलिस वाली मैडम जिसके हाथ में वो प्लास्टर लगा हुआ है, वो 3 स्टार वाली मैडम जो बोल रही है, ठीक है ना, अगर वो बता दे तो वो गोदी मीडिया के इनको क्यों दिखाया जा रहा है। ये तो एग्जैक्टली वही बात होगी ना जो मेरे केस में हुआ करती थी कि अगर टेररिस्ट जेएनके में मरता है तो बर्बरता हमने कर दी, उसके ह्यूमन राइट हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। मेरा सिपाही डरता है, मरता है, तो भाई साहब वो तो सिर्फ मौत है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको डेफिनेशन तो सेम रखनी पड़ेगी। पुलिस वाले के सिर पर अगर चाहे लगे चाहे उंगली पर लगे, बर्बरता है, क्योंकि अगर उसका डंडा आपके पैर पे लगे, पीठ पे लगे, हाथ पे लगे, वो भी बर्बरता है। बर्बरता आप डिसाइड कर लीजिए, बर्बरता दोनों साइड से नहीं होनी चाहिए। और अगर हो रही है, गलत हो रहा है, दोनों साइड से गलत हो रहा है। मैं उस वीडियो को भी देख चुका हूं जहां एक पुलिस वाला वो आंसू गैस वाली गन को लेकर भाग रहा है और लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं उसको मारने के लिए। और बढ़िया बात देखिए, उसी में से 4-5 लड़के साइड से आते हैं, बोलते नहीं कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। दिस इज द एटीट्यूड। बट ये एटीट्यूड सब जगह थोड़ी ना मिलेगा। आपको कहीं दिखा कि लाइन से 50 पुलिस वाले खड़े हैं और उन्होंने डंडे साइड में करे हुए हैं और सामने वाली पूरी भीड़ पर इकट्ठे एक बार में मार रहे? कहीं पर अगर देखा है तो बताइए। जहां तक आंसू गैस की बात है, मैंने वो भी वीडियोस देखी हैं, ठीक है ना। एट बेस्ट जो दिख रहा है मैं तो उसकी बात कर पाऊंगा, मेरा तो काम है इवेलुएट करना। एट बेस्ट मैंने देखा 2 से 3 कैनिस्टर वो उसके आंसू गैस के वो एक साइड से आए, पब्लिक के बीच में गिरे, और पब्लिक के बीच में से किसी डेयरिंग बंदे ने उसे उठाया और वापस पुलिस वाले की तरफ फेंका। ये दोनों चीजें, देयर इज अ लॉ एंड द लॉ अलाउज पुलिस कि भाई अगर लोगों को होल्ड करना है एक पर्टिकुलर टाइम। और इसका तो मैं देखिए पर्सनल भोगी हूं, हमने भी 1 रैंक 1 पेंशन में प्रोटेस्ट किया है, हमने भी किया है। हमारे ऊपर तो कभी नहीं लाठी चलाई गई, पुलिस खड़ी होती थी, हम भी बैठे होते थे, हम अपना धरना दे रहे थे, हम अपने लेक्चर्स दे रहे थे कि सरकार हमारे साथ ये जाति कर रही है, वो जाति कर रही है। बट हमने कभी ये नहीं बोला कि देश हमारे साथ जाति कर रहा है, हमने कभी ये नहीं बोला कि देश हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है, हमने कभी ये नहीं बोला, आपके सामने है ये, कि मीडिया हमें कवरेज नहीं दे रही है, हमने तो कभी नहीं बोला। अपना अपना तरीका है। मुझे लगता है जेन जी हैज टू रियलाइज कि इस फ्रीडम के साथ वो जो मीडिया के ऊपर जो सारी ब्लेम गेम है, वेल मीडिया इज डूइंग अ राइट एंड रॉन्ग बोथ, लेकिन 2 wrongs विल नॉट मेक अ राइट। आपका ये कहना कि सो कॉल्ड चैनल या आदिति जी गवर्नमेंट का स्टैंड रखेंगी ही नहीं बिकॉज वो गोदी मीडिया है, ये तो गलत बात है भाई। आप आज की तारीख में अभी आप एक काम करिए, अपने वाला नीचे वाला मोबाइल उठाइए, उसमें से 10 वो निकालिए जो फर्स्ट आ रहे हैं, 10 में से 9 नहीं,
10 के 10 प्रो प्रो प्रोटेस्ट वाले मीम्स और रील्स हैं, एक नहीं मिलेगा गवर्नमेंट के फेवर वाला, क्योंकि पब्लिक ने इतने ज्यादा भरे हैं। दैट इज वाई पीपल आर कमिंग टू नो। अगर गवर्नमेंट चाहती तो पीओजेके की तरह इंटरनेट बैन कर देती, खत्म हो जाती बात, निकल कर ही नहीं आता कोई कि किसके ऊपर क्या ज्यादती हो रही है। ये तो हमारे यहाँ नहीं, but फ्रीडम sir, है। then we are not Pakistan. That is what we draw a lot of pride from. तो नहीं, वो प्राइड के साथ फिर ब्लेम मत लो ना कि जनाब सारी की सारी मीडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर को ही कवर कर रही है। आई एम नॉट वेरी अच्छा, कंसर्न अबाउट दैट। अच्छा, मेरा अच्छा, पॉलिटिकल एम नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम पॉलिटिकल एम के अलावा मेरा देश का भी तो objectively, एम है, मेरे देश का नाम, absolutely, मेरा देश का नाम absolutely. इन्वॉल्व है। वो तो ये कह रहा है कि भाई भगत सिंह ने भी तो सरकार की चूल्हे हिला दी थी। वो बात खैर वहां पे भगत सिंह वाज अगेंस्ट फॉरेन ऑक्यूपायर्स। मतलब ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि अगर हम भगत सिंह की बात करते हैं, शहीद आजम की बात करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भगत सिंह किसके खिलाफ खड़े थे। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उन्हें आप इतना सेलिब्रेट करते हैं। आज के छात्र जो देश का भविष्य है, अगर वो अपने राइट्स के लिए आ रहे हैं तो आप उन्हें अलग अलग नाम से ब्रांड करने की कोशिश करते हैं। आप आइए ना, भगत सिंह की तरह आइए, मैं मना नहीं करूंगा, बिल्कुल आइए। लेकिन अगर आप आजादी मांग रहे हैं, किससे आजादी मांग रहे हैं, किस चीज से आजादी? आप अंग्रेजों से आजादी मांग रहे हैं? आप मांग किससे रहे हैं आजादी? ये आजादी आजादी जो 4-6 बच्चों ने चिल्लाया, हमको चाहिए आजादी, लेके रहेंगे आजादी, करके रहेंगे आजादी, अरे भाई किससे, किस चीज से? करप्शन से सर, करप्शन से, करप्शन, पेपर लीक ठीक है से, ना? बुकमनी वेरी से। गुड, वेरी गुड। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि भाई हमको ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमें भारत को तोड़ना है। हम तो ये कह रहे हैं कि सिस्टम हमारा बेटर हो तो और प्रोटेस्ट करना तो हमारा तो राइट है। तो अगर वो बाई चांस नहीं मिलेगा तो आप मुझे बांग्लादेश बना देंगे, आप मुझे नेपाल बना देंगे? ये थ्रेट किस बात की है? Who allows you this threat? Are you being so good responsible? एक रिस्पॉन्सिबल जेनजी की तरह आपको मैं अगर हक दे रहा हूं कि आप ये आजादी लें, जैसा आपका सोच है कि मुझे नीट की एग्जाम की करप्शन से आजादी चाहिए, मैंने तो अभी आपको बोला, आप बताइए कैसे दूं आजादी, बताइए। नीट एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा? चलिए बताइए, जेनजी से आंसर मांगिए, जो आपके इस पर पोस्ट करके बताएं कि नीट एग्जाम से आजादी अगर चाहिए, नीट एग्जाम की करप्शन से आजादी चाहिए, बताइए कैसे होगा? भाई प्रपोजल भी तो दो ना, कुछ क्वालिटी डिस्कशन, तब आपके पास, सबके पास एक ही जवाब होगा कि सिस्टम को निकालना चाहिए, सिस्टम को निकाल। उनका कहना है, अगर 2 मिनट के लिए कहीं मैंने वो भी सुन लिया कि वो कौन है ये जो बंदा, जो ये जो नई पार्टी का लीडर है, तिरके या पता नहीं क्या नाम है, दीपके है। बोले दीपके को प्राइम मिनिस्टर बना दो तो नीट की एग्जाम में हो जाएगी। एक काम कर लेते हैं, दीपके का क्या कहते हैं, आईक्यू टेस्ट ले लेते हैं, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेते हैं, दे दे भाई मेरे को नीट की एग्जाम, और किसी भी एग्जाम में कभी कहीं कोई जिंदगी में नहीं होगी, उसका कोई फॉर्मूला बता दे तो ठीक है। आपने कहीं मेरे को ये भी बोला कि भविष्य में, व्हाट इज भविष्य में? भविष्य मेरे को कल का नहीं पता, कल कौन होगा कौन नहीं होगा क्या पता। तो ये सब डायलॉग बड़ी अच्छी है। अरे सिस्टम को ठीक कैसे करना है, मैं बात बोल रहा हूं ना, बताओ मुझे अभी। भाई वो ये कह रहे हैं कि पहले सर वो कह रहे हैं कि जब वो उनकी ये प्रोटेस्ट आज तो स्टार्ट हुआ नहीं है, उनका प्रोटेस्ट तो काफी समय से चल रहा है, तो सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की। सरकार ने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की उनको पैसिफाई करने की, उन्हें समझाने की, उनसे मिलने की, उनकी बात सुनने की, ये वो कह रहे हैं। आई एग्री, आई फुली एग्री, ये उनकी डिमांड जेन्युइन है। और बोलो, जो अच्छी बात करोगे तो मैं भी हाँ करूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपका कौन सा ऐसा डेलीगेशन था जो गया और गेट से वापस आ गया? मुझे उसका नाम दीजिए, वो भी तो आपको बताना पड़ेगा ना कि जनाब हमने तो कोशिश करी थी, हमारा डेलीगेशन गया था। इन 2000, 1000, 1500, 1700, 1800 बच्चों में से किससे बात करूं? मैं मानता हूं सरकार को ये चीज देखनी चाहिए थी, मैं मानता हूं सरकार की बल्ले बल्ले हो जाती कि जिस दिन नीट एग्जाम
लीक हुआ उस दिन मंत्री जी मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर अपने रेजिग्नेशन दे देते ऑन अ हायर प्लेटफॉर्म। मैं कहता हूं बल्ले बल्ले हो जाती बीजेपी की कि चलिए जी देखो हमारे यहाँ क्या कल्चर है कि इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा, पहले हम रिजाइन करते हैं ऑन मॉरल ग्राउंड्स। मैं मानता हूं जो चाणक्य साहब हैं उनको पता होना चाहिए था कि ये इस तरह का प्रोटेस्ट कहां से कहां जा सकता है। चाणक्य हो किस बात के भाई, आपको अगर चाणक्य की उपाधि दी जा रही है लोगों द्वारा कि आप पॉलिटिकल चाणक्य हैं, तो वेल यू शुड नो देयर इज अ डाउट। बट एट द सेम टाइम जब आप बोलती हैं कि सरकार, भाई सरकार, अब आप एक बात बताइए, कल की बात है नड्डा साहब वो 2 लड़कों से मिले ना, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। तो वो ठीक है, यही तो सर, ओके, यही तो कहा जा रहा है ना, पहले मिल लेते, पहले सरकार अपनी तरफ से कोशिशें कर वेरी लेती, गुड। दैट इज व्हाट दे आर चलो क्लेमिंग। अगर आप इतने शरीफ हो तो कल जो 2 मिले उसके बाद बंद हो जाना चाहिए था, तो आपका एजिटेशन आज क्या कर रहे हो सुबेरे से? फिर तो कल बंद हो जाना चाहिए था ना एजिटेशन। वो जो अनंतनाग वाला बंदा मारा गया है क्योंकि हमने इसलिए मारा है कि आपका एजिटेशन से ध्यान हट जाए, तो आप रोक दीजिए एजिटेशन कि हाँ भाई उसकी वजह से हो रहा है। मुझे आप एक बात बताइए, राहुल गांधी साहब वो प्राइम मिनिस्टर के घर के बाद, मैं तो देखिए वो चीजें बता पाऊंगा जो आपके पास ऑन रिकॉर्ड आ रही है कि अगर वो वहां खड़े तो वो जितेंद्र सिंह गए तो थे, भाई दिख तो रहे हैं वो फोटो में, वीडियो में, तो गए हैं उनसे पूछने कि बताइए जनाब क्या करना है। अगर सिर्फ जवाब ये है कि प्राइम मिनिस्टर शुड रिजाइन, आई विल एग्री, चलिए मान ली एक तरफ, एक बार इस पर डिस्कशन कर लेते। प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेंगे, किसे प्राइम मिनिस्टर बनाना है? आप किसमें प्राइम मिनिस्टरशिप देख रहे हैं? राहुल गांधी में तो नहीं बन पाएंगे क्योंकि आपके पास वोट नहीं है, आपके पास वो सीट नहीं है। आप अपनी औकात बढ़ाइए उतनी सीट की कि यस आपको कल अनडिस्प्यूटेड बनाया जाए। दूसरे को गिराना, दूसरे को सिर्फ गिराना है, एम अब ये चल रहे हैं। आप अपनी चीजों को उठाएं, नीट के एग्जाम में कोई चीज गलत ना होने पाए उसको फुल प्रूफ बनाएं, वो करो ना मेरे साथ डिस्कस, जिसमें मैं भी कंट्रीब्यूट करूं। आपने अभी ये वाला पेपर जो है वो एयरफोर्स ने इधर से हाँ उधर एयरफोर्स ले, हाँ हाँ हाँ, बांटा, आपने इस्तेमाल करी ट्रांसमिट है, किया उसने। ठीक है ना। हालांकि मैं बिल्कुल एग्रीमेंट पे नहीं हूं। अगर एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ही ये सारी काम कराती है या सक्सेसफुली करा सकती है, तो ये आईएएस काडर को बंद करो। ये एजुकेशन के जो टॉप ब्रासेस चेयरमैन ये सब बैठे हैं, ये सारी की सारी पोस्ट पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तान आर्मी की तरह हमारे आर्मी को दो। क्योंकि अगर आपको लगता है कि एग्जाम और, बट मैं आपके सामने एक बड़ा लिविंग एग्जांपल देता हूं, यूपीएससी का तो आज तक एग्जाम कोई लीक आउट नहीं हुआ। और अगर यूपीएससी का नहीं हुआ तो आप नीट यूपीएससी को दे दो या यूपीएससी का दायरा बढ़ा दो। मुझे नहीं पता, मैं तो आपको तरीके बता रहा हूं इस समय। वो जो मैं डिमांड कर रहा हूं जेन जी से कि एज अ प्रोटेस्ट आप मुझे ये तो बताओ, ये हिंदू मुसलमान कहां से ला रहे हो? ये राम मंदिर कहां से आ गया? राम मंदिर को अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक वहां है। की करप्शन को अलग से बात कर लेंगे, वहां हमारी आस्थाओं का मामला है, मैं मानता हूं इस बात को। बट दैट डजंट मीन कि यू विल होल्ड द होल कंट्री एट रैंसम। और मैं तो कह रहा हूं कंट्री के अंदर मेरे और आपके मतभेद हो सकते हैं, ये लिटरली मेरे मुंह से गाली ना निकल जाए कि ये क्या धमकी है कि जी मैं तो बांग्लादेश बना दूंगा। वाह भाई वाह, तू बांग्लादेश बना देगा और मैं तुझे बनाने दूंगा। भाई साहब चीजों को लिमिट के अंदर बात करनी चाहिए। मैं अपने बच्चों के साथ झगड़ा कर सकता हूं, बातचीत बंद कर सकता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें गोली मार दूंगा। सरकार का भी सेम हक है, और सरकार, ऐसा मुझे अब तक जो नजर आ रहा है कि चलिए कम से कम गोली नहीं चल रही है, लोगों की अंधाधुंध मौत गोलियों में नहीं हो रही है। मैंने, आपने जो बोला ना कि पाकिस्तान से कंपेयर मत करो, मेरे को कंपेयर सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है कि जब प्रोटेस्ट होते हैं तो प्रोटेस्ट का कहीं कोई नाम नहीं होता कि वो पाकिस्तानी प्रोटेस्ट है, इंडिया प्रोटेस्ट है, वो मॉब वहां का है, यहाँ का है। वहां तो लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं, एक्चुअल वाली आजादी के लिए, उस पर गोली चल रही है। आप यहां सिर्फ नीट के ऊपर पूरे कंट्री को गड़बड़ा रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं ना, आप अपने हाथ में रखिए एस्केलेशन की जो लगाम है, आप अपने हाथ में रखिए। एज एस्केलेशन जेन जी, लैडर। escalation ladder should be in your hands. Why are you letting it slip to the anti-social elements?
why are you allowing it to slip into the hands of politics? श्योर। पॉलिटिक्स आपको चलिए, क्या देगा? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स हैं सर। जो भी इस वीडियो को देखेगा उसे फूड फॉर थॉट जरूर मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। और सीधे तौर पर इस वीडियो के माध्यम से हमने दोनों ही साइड्स को आपके सामने लाने की कोशिश की है और हर क्लेम को एनालाइज करने की कोशिश की है, जो कि हमने बीते दिनों में देखा है। और जो आरोप लगे हैं दोनों ही पक्षों पर, जो दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, उसके तहत पाकिस्तान की बात सर फिर किसी दिन करेंगे, हालांकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में मत लगे करना, पाकिस्तान टेरर की बात फैक्ट्री मत करना। चलेगी ना क्यों सर? क्यों क्यों मूड खराब करना है? ठीक है सर, ठीक है। होपफुली थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मलसी सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द शो। नमस्कार सर, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।